प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसा संत होना चाहिए, संत की परिभाषा और संत का महत्व। इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो पहले हम आप लोगों को संत की परिभाषा बताते हैं। संत वही होता है जो मानव समाज का चिंतन करे, समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के प्रयास करे और समाज में नई चेतना जागृत करे, सत्य अहिंसा की राह पर चले। संत का आदर्शवादी और निष्पक्ष खुली किताब की भांति चरित्र हो। जो बात मन में हो वही बात होठों पर हो, उसे संत कहते हैं। लेकिन ये गुण आज के संतों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन संत बनने का प्रोफेशनल चल रहा है। यदि मैं ये बात कहूँ कि सभी माता पिता अपने बच्चों को संत बनाए, पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लोग मुझे गाली देंगे। लेकिन यही लोग अपने बच्चों को और खुद स्वयं इन संतों के कुटियों में जाते हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए। इसलिए संतों का महत्व इतना बढ़ गया है कि बड़े बड़े मंत्री, एमपी, एमएलए, सरकारी कर्मचारी, महिला, पुरुष सब लोग संतों के पैरों में हाजिरी लगाते हैं। सम्मान इतना मिलता है जितना एक सीमा पर खड़े जवान के लिए नहीं, जो अपने प्राणों को दांव पर लगाकर इस देश की रक्षा कर रहा है। और इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करना इन संतों को, और प्रॉफिट सबसे अधिक होता है। संतों की आय का कोई लेखा जोखा नहीं लेता। परीक्षा या टेस्ट की संतों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंत्री, संतरी, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति सब लोग संतों के पैरों में हाजिरी लगाते हैं। यही संत का महत्व है। संत बनने में लाभ ही लाभ है। कितने लाभ गिनाएं आप लोगों को, बल्कि आप लोग जानते ही हैं, धर्मों के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की यही स्थिति है। सभी धर्मों के लोग इसी प्रकार अपने अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। अतः इनके महत्व को देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि शिक्षा और विज्ञान, इनके आगे सब कुछ मिथ्या है। लेकिन मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति, चाहे जवान हो या वृद्ध, उसे ना तो लिखना आता है और ना पढ़ना। और एक बच्चा जो स्कूल जाता है, उसे पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, तो वह अनपढ़ व्यक्ति उस बच्चे को चमत्कारी नहीं मान लेता। वह जानता है कि भाई ये बच्चा स्कूल जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे पढ़ना लिखना आता ही होगा। और यदि हम उस बच्चे से भी पूछें कि भाई ये तुम कहाँ से सीख गए, कहाँ से आ गया है इतना सब कुछ, तो वह बच्चा भी बताएगा
मैं स्कूल जाता हूँ, निरंतर अभ्यास करता हूँ, तो मुझे पढ़ना लिखना आता है। लेकिन यदि हम किसी संत से पूछें कि बाबा जी आपको ये कला कहाँ से आ गई, तो बाबा जी तो यही बताएंगे, हनुमान जी की कृपा है। ये नहीं बताएंगे कि मैं निरंतर अभ्यास करता हूँ इस चीज़ का, इसलिए मुझे ये सब आता है। और किसी अन्य धर्मों के संतों से पूछें, धर्माचार्यों से पूछें कि मौलवी साहब आपको ये कहाँ से आता है, खुदा का रहम करम है, प्रभु यीशु का रहम करम है। ये धर्माचार्य लोगों को संशय में डाल देते हैं, लेकिन सही बात नहीं बताते कि मैं निरंतर अभ्यास करता हूँ इसलिए मुझे ये सब आता है। ये लोग तो अपने मार्ग से भटके ही हुए हैं, लेकिन साथ में लाखों लोगों को भी अपने मार्ग से भटका रहे हैं। इन लोगों का काम है देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, देश में एकजुटता स्थापित करें, लेकिन ये उल जलूल बयान देते रहते हैं और जनता इनके पीछे पड़ी रहती है। इसलिए मेरे दोस्तों सावधान रहें, इनकी केवल अच्छी ही बातों पर विश्वास करें और बुरे विचारों से इनके दूर रहें। धन्यवाद।